हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध सिंह जो एक नई टॉपिक पे को आसान शब्दों में फिर से आपके सामने एक्सप्लोर करेंगे। आज का टॉपिक है रेरा। आज 1 मई 2017 का दिन है और रियल एस्टेट में इसे एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में जाने जाने की संभावना है। रेरा है क्या, इससे किसको फायदा है और क्या इसके इफेक्ट होंगे। रेरा को बहुत लोग एक बिल, एक कानून के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं इस नाम को एक्सप्लोर करता हूं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी, दैट इज कॉल्ड रेरा। सेंट्रल द्वारा एक कानून पूरे देश में लागू की जाने की कोशिश है, जिसके इंटरनल पार्ट में हर स्टेट में एक कमेटी बनेगी जो बिल्डरों और बायर के बीच के कंप्लेंट्स का निपटारा करेगी। इसको मैं 2 पार्ट में बांटना चाहता हूं। कुछ वैसे नियम जो यूनिवर्सल पूरे देश में लागू होने हैं और दूसरा इसके ऑपरेशंस, जिससे कस्टमर को सहूलियत मिलना है। तो सबसे पहले मैं आता हूं उस यूनिवर्सल नियम पे। नंबर 1, एक यूनिवर्सल बिल्डर बायर एग्रीमेंट का फॉर्मेट होगा। जैसे आप जानते हैं, हम सब लोग जब फ्लैट खरीदने जाते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बीबीए, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट लेटर, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसकी लैंग्वेज कुछ डिफाइन नहीं है, बिल्डर अपने ढंग से उस लैंग्वेज को बनाते हैं और किसी भी केस या किसी भी उस तरह के लिटिगेशन के सिचुएशन में वो अपना प्रोटेक्शन उसमें मेंशन किए रहते हैं। रेरा के लागू होने से एक यूनिवर्सल बीबीए होगा और उसके एनेक्सर के जगह पे बिल्डर अपने प्रोजेक्ट के डिटेल्स को डालेंगे। नंबर 2, पेमेंट डिले होने पे हमें तमाम तरह की पेनल्टी क्लॉज अकॉर्डिंग टू बिल्डर देना होता था, बट रेरा के लागू होने से पेनल्टी और डिले, और जब बिल्डर डिले करता था तो ₹5 पर स्क्वायर के फीट के हिसाब से देने होते थे। बिल्डर कंपनसेशन देता था, बट वो भी किसी को मिल पाता था, किसी को नहीं मिल पाता था। कुछ लोग देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। अब पेनल्टी और इंटरेस्ट का क्लॉज सेम होगा। जितना इंटरेस्ट बिल्डर हमसे पेमेंट डिले होने पे लेंगे, उतना ही इंटरेस्ट प्रोजेक्ट डिलेड होने पे कस्टमर को रिवर्ट करना पड़ेगा। नंबर 3, सेलिंग के लिए कोई एरिया डिफाइन नहीं थी। कोई 900 स्क्वायर फीट का साइज जो हमें कारपेट एरिया होता है, जो वॉल टू वॉल का एरिया होता है, वो 1200 स्क्वायर फीट में बेचता था, कोई 1300 स्क्वायर फीट में बेचता था, कोई मनमानी थी। तो एक पार्टिकुलर कारपेट एरिया पे अब फ्लैट बेचने होंगे जिसमें बालकनी का इंक्लूड नहीं होंगे और वॉल इंक्लूड नहीं होगा। नंबर 4, जिसे देखो वो बिल्डर बन जाता था। अब मार्केट में सबसे बड़े समस्या का कारण यही है कि कुछ लोग पैसे के लालच में बिल्डर बने और मार्केट को बदनाम किए, जबकि आज भी 90% बिल्डर अपने कमिटमेंट पे काम कर रहे हैं और जो चंद 10% लोग हैं जिनके कारण मार्केट बदनाम हुई है और मार्केट में ये मंदी आई है, उन अच्छे बिल्डरों को भी परेशानी हो रही है जो काम करना चाहते हैं। तो अब 5 फ्लैट से ज्यादा कोई भी बिल्डर बनाना चाहेगा तो उसे रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा और रेरा उसके पिछले 5 साल के क्रेडिबिलिटी को चेक करेगी। नंबर 5, किसी भी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के हमें दे दिया जाता था, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता था। रेरा के आने से 5 साल की वारंटी हमें फिक्स मिल जाती है। नंबर 6, फ्लैट को बेचने के लिए ब्रोकर लॉबी, हम जैसे लोग होते हैं जो किसी भी मिस कमिटमेंट के साथ फ्लैट बेचना चाहते हैं,
अब इनकी भी दायित्व बनती है, इन्हें भी रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बिल्डर को अपने ब्रोकर के नाम आइडेंटिफाइड करने होंगे। तो एक मुख्यतः माना जा रहा है कि इतने से काफी सुधार की संभावना है, और जो भी बिल्डर रेरा के नियम को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे वो गलत करने की कोशिश ना करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे, रेगुलेटरी तो बहुत सारे हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग अथॉरिटी है, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि रेरा भी काम करेगी। तो हम इसके ऑपरेशंस पार्ट पे आते हैं। मुख्यतः सबसे बड़ा जो समस्या था कि बायर को कंप्लेन करने की जगह नहीं थी। तो रेरा का एक विशाल रूप जो वेबसाइट के फॉर्मेट में होगा, जो टेक्नोलॉजी के फॉर्मेट में होगा, वो कंप्लेन का एक रास्ता देगा। कोई भी कस्टमर किसी भी लिटिगेशन के लिए कंप्लेन करना चाहता है तो उसके पास एक ऑप्शन होते थे, कंज्यूमर फोरम, जो एक अलग बॉडी है जिसके अपने लिटिगेशन है और ह्यूज केसेस है, जिसके कारण सालों लग जाते थे केस को सॉल्व करने में। यहां एक फिक्स ड्यूरेशन के अंदर 60 दिनों में रेरा को किसी भी कंप्लेन का जवाब देने के लिए बाध्य है, और हमारे कंप्लेन करने का तरीका बड़ा सिंपल कर दिया गया है, ऑनलाइन। हम ऑनलाइन अपने कंप्लेन को कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दूसरा, इंडिया के तमाम प्रोजेक्ट इस वेबसाइट पे अपडेट किए जाएंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ, अपने अप्रूवल के साथ। दैट मीन्स जिसके पास सारे पेपर होंगे वही काम कर पाएगा, और बिल्डर को हर 3 महीने पे अपने प्रोजेक्ट के अपडेट रेरा पे डालने होंगे। दैट मीन्स कि हमें प्रोजेक्ट अपडेट के लिए बिल्डर के दरवाजे के चक्कर नहीं काटने होंगे, और डीलेट के किसी भी सिचुएशन को हमें कवर अप मिल जाएगा और हमें जानकारी मिल जाएगी। एक सबसे बड़ी समस्या आती थी, बिल्डर अपने फंड के मैक्सिमम पार्ट को कस्टमर से लेकर डाइवर्ट कर देते थे। रेरा 70% तक के फंड को एक पार्टिकुलर अकाउंट में रखने की इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हालांकि ये स्टेट पे डिपेंड होगा कि 50%, 60% हो या 70% हो, ये स्टेट को आजादी दी गई है, और उस फंड का जवाबदेही बिल्डर को रेरा को देना होगा अगर उस फंड में से कुछ भी खर्च कर रहे हैं। पार्टिकुलर ये कंस्ट्रक्शन पे खर्च की जाने वाली रकम है जो बिल्डर को देना होगा। एक बात तो तय है दोस्तों कि इस बिल के इफेक्ट में आने से तमाम उन बिल्डरों पे लगाम लगेगी जो बिना पैसे के बिल्डर बनने की कोशिश किए हैं या बिना इच्छा शक्ति के। सबसे बड़ी काम होती है इच्छा शक्ति। कुछ लोगों को बनाने का नियत ही नहीं है, कुछ लोग बस पैसे को उठा के खर्च करने और अपनी सुविधाओं को पालन करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस वीडियो से मदद मिलेगी। धन्यवाद।